नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते तो हैं, लेकिन कभी-कभी थोड़ा डर भी जाते हैं। वो है मृत्यु। पर क्या आप जानते हैं कि विज्ञान हमें इस पर एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है? ये डर पर नहीं, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को समझने पर जोर देता है। तो चलिए, आज विज्ञान की नज़र से इस सफर को समझने की कोशिश करते हैं। हम सबकी एक आम धारणा है कि मौत एक बहुत ही भयानक अनुभव है। लेकिन जब वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को स्टडी करते हैं तो उन्हें जो मिलता है वो हमारी सोच से काफी अलग है और सच कहूं तो आश्चर्यजनक रूप से शांत है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हमारा ध्यान पूरी तरह से इस बात पर रहेगा कि शरीर और दिमाग के स्तर पर क्या होता है, यानी बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस क्या हैं। हम यहाँ किसी भी तरह के आध्यात्मिक या पारलौकिक विश्वासों पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। हैरानी की बात तो ये है कि इसकी शुरुआत गहरी शांति की एक अवस्था से होती है। शरीर धीरे धीरे अपने काम को कम करने लगता है और एक बहुत ही शांत फेज में चला जाता है। इसके शुरुआती संकेत दो तरह के होते हैं। एक तो भूख और प्यास का कम हो जाना, ये शरीर का एनर्जी बचाने का एक नेचुरल तरीका है। और दूसरा है बहुत ज्यादा थकान। इंसान ज्यादा से ज्यादा समय सोने लगता है और उसकी नींद इतनी गहरी हो जाती है कि वो कभी-कभी बेहोशी जैसी लगती है। इस थकान को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कभी बहुत तेज फ्लू हुआ हो, जब बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। ये किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ये शरीर का एक स्वाभाविक प्रोसेस है जिसमें वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। और पता है, इस स्टेज की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है मृत्यु से पहले आने वाले सपने। ये चार्ट एक स्टडी के नतीजे दिखा रहा है। देखिए, लगभग 72% लोगों ने सपने में अपने उन प्रियजनों से मुलाकात की जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। करीब 59% लोगों ने सपने में देखा कि वो किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। और ये सपने डरावने नहीं, बल्कि अक्सर बहुत सुकून देने वाले होते हैं। एक और चीज़ है जो अक्सर लोगों को डरा देती है, जिसे डेथ रैटल कहते हैं, यानी आखिरी सांसों की आवाज़। देखिए, सुनने में ये आवाज़ परेशान कर सकती है, लेकिन इसकी असलियत ये है कि यह शरीर के बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाने का एक संकेत है। गले की मांसपेशियां इतनी ढीली पड़ जाती हैं कि सांस के साथ ऐसी आवाज़ आने लगती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस व्यक्ति को इस दौरान कोई दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हो रही होती। तो ठीक है, शरीर तो शांत हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस वक्त दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। चलिए, अब अंतिम क्षणों में होने वाली दिमागी हलचल को समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे दिल की धड़कन धीमी होती है और ब्लड प्रेशर गिरता है, दिमाग तक पहुंचने वाली एनर्जी भी कम हो जाती है। तो दिमाग क्या करता है? वो एक तरह के एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है। और इसका एक बड़ा ही दिलचस्प नतीजा होता है। दिमाग की अवरोध की शक्ति, यानी उसके जो अंदरूनी ब्रेक होते ना, जो हमारे विचारों और इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपने फिल्मों में या कहानियों में एक रोशनी दिखने वाली बात तो ज़रूर सुनी होगी। इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। जब दिमाग के वो ब्रेक हटते हैं तो हमारा विजुअल सिस्टम, यानी देखने वाला हिस्सा, अपने आप एक्टिवेट हो सकता है और इसी वजह से एक रोशनी दिखने जैसा अनुभव होता है। और अब हम आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर, एक अनोखी दिमागी हलचल जिसे वैज्ञानिक ब्रेन सर्ज कहते हैं। ये वो एक्टिविटी है जो मौत से ठीक पहले दिमाग में होती है। हम सब यही सोचते हैं ना कि मौत के वक्त दिमाग एक स्विच की तरह बस बंद हो जाता है। लेकिन विज्ञान की खोज इससे बिल्कुल अलग कहानी बताती है। ये स्लाइड्स सच में हैरान करने वाली हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिमाग की तरंगों में तालमेल को दिखा रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि मौत के वक्त दिमाग की तरंगें हमारी सामान्य जागने की अवस्था से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और एक लय में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग बंद नहीं हो रहा, बल्कि वो तो एक बहुत ही हाई लेवल की मेंटल एक्टिविटी का अनुभव कर रहा है। और जिन लोगों को मौत के बहुत करीब से वापस लाया गया, उन्होंने इस ब्रेन सर्च के दौरान हुए अनुभवों के बारे में बताया है। जैसे कि शरीर से अलग होने का एहसास, बिना किसी दर्द या तनाव के अपने आसपास की घटनाओं को देखना, और कई बार तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक नए नजरिए से दिखाई देती है। पुरानी यादें एकदम साफ हो जाती। और सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली बात जो कई लोगों ने बताई वो ये थी, उन्हें मालूम था कि वो मर रहे हैं, पर उन्हें डर नहीं लग रहा था,
बल्कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी सुरक्षित और जानी पहचानी जगह की तरफ जा रहे हैं, जैसे अपने घर जा रहे हों। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि विज्ञान का मकसद मृत्यु की प्रक्रिया को समझकर उसके साथ जुड़े डर को कम करना है। हाँ, हमें ये भी याद रखना होगा कि हर किसी का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि ये सारी घटनाएं, जैसे शांति का एहसास, सुकून देने वाले सपने और ये ब्रेन सर्ज, ये सब दिमाग के अपने आप को बचाने के तरीके हों, एक तरह का सुरक्षा कवच जो इस बदलाव को आसान बनाता है। आखिरकार विज्ञान का काम हमें डराना नहीं बल्कि समझाना है। मौत जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है और जब हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं तो शायद हमें डर की जगह शांति और स्वीकृति मिल सकती है।